ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत, हिंदुस्तान और बांग्लादेश। पिछली दफ़े जब हम पिछले वीडियो में थे तो उसमें पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों से नहीं गुजरता है, तो उसको याद रखिएगा। और इसमें पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रिडक्शन में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इटोमोलॉजी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीड़े से। तो दोस्तों आपको बता दें कि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शाखा की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप उसे ज़रूर देखें, जिससे कि आपको 1 नंबर की गारंटी हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। डोनियू पोलो स्थानीय धर्म है जो माना जाता है कुछ आदिवासी जातियों द्वारा, वे किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आपको ऐसे करके भी याद रखना है कि डोनियू पोलो जनजाति किस राज्य में रहता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है आगामी एग्जामों के लिए। किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल वजन कम होता है। तो इसको ऐसे रूप में भी याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि चंद्रमा पर द्रव्यमान बदलेगा या भार बदलेगा, तो ऐसे करके भी याद रखिएगा। मिजोरम राज्य की राजधानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एजोल। संतोष ट्रॉफी से जुड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। दोस्तों इससे संबंधित 3-4 ऐसे ट्रॉफी बनते हैं कि जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फुटबॉल से, तो इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण। और ऊपर के तीनों जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, तो इसको भी पढ़ देते हैं। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस, लोहे में जंग लगना, कोयला जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत में से गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। तो दोस्तों कर्क रेखा के संदर्भ में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो उसकी एक शानदार ट्रिक है कि मित्र पे गमछा झार, तो इस तरह से भी इसको आप याद रख सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस मी से हो गया मिजोरम, इसको याद रखिएगा। त्रि से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ तथा झा से हो गया झारखंड। इसको इस रूप में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो दोस्तों आपको बता दें कि सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, नाटो हो गया, तो इन सारे तीनों चारों संगठन का ऐसे करके पूछता है कि इनमें से कौन सदस्य है और कौन सदस्य नहीं है। तो इन तीनों चारों संगठन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन संभावित है कि जरूर पूछेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के तहत नागरिक का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा देश की रक्षा करने और जब भी आवश्यकता हो राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन था भारत के संविधान के तहत नागरिक का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश की रक्षा करने और जब भी आवश्यक हो राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा स्मारक किसके अवधि के दौरान निर्माण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के दौरान।
पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बैडमिंटन में करियर हासिल किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। तो इसको विशेष तौर से याद रखिए। रविचंद्र अश्विन हो गया क्रिकेट से, पंकज अडवाणी हो गया स्नूकर से, और यहाँ पीवी सिंधु होना चाहिए था। पीवी सिंधु हो गया, पीवी सिंधु दिया हुआ, हिना सिंधु को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से एक पत्रकार को गांधी शांति संस्थान द्वारा पहली कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवीश कुमार। तो इसको याद रखिएगा, गांधी शांति संस्थान द्वारा पहली कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हो गया रवीश कुमार, जो कि एनडीटीवी के पत्रकार थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक महत्व की विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा महाविहार। उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के मध्य उद्यम। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नामा 11 देशों का समूह किस संदर्भ में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विश्व व्यापार संगठन। रात का अंधापन किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन का विकास। प्रसिद्ध शास्त्रीय पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा KR नारायण, इसका सही आंसर हो जाएगा EM फोस्टर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में देखा जा रहा है। BSSC द्वारा आयोजित लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों में ये पुस्तक पूछा गया है, तो इसको विशेष तौर से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंग्लैंड, जो नीरज सिंह चौधरी का है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे। भौतिक के निम्न समूह में कौन सा एक जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइन और सीडार। किसी प्रणाली में कौन सी एक सिंचाई की विधि नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कदम सिंचाई। रडार प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाना। रडार का हो जाता है कहाँ पे उपयोग? रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाना। बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु समझते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण आम जनता की विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना। कौन सा एक अजैविक प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदा। राष्ट्रीय बचत योजना निधि निम्नलिखित में से एक का हिस्सा है? तो ये इसके आंसर की ओर आते हैं। इनमें से कौन रॉकेट अधिनियम 1919 के बारे में सच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसने सरकार को कानून की अदालत में मुकदमे के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और कैद करने के लिए अधिकृत किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य में पम्पोर अपलैंड एक अनुकूल खेती क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सड़क संहिता का काम किस पर था? तो ये दवाई हो जाएगा। LPG एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोपेन और ब्यूटेन। निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागण। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए
विशेष जिम्मेदार किसके पास है जिम्मेवारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो एधा कैम्बियम से। कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव द्वारा निर्मित किया गया था, वह किस वंश का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से किसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्टर एलम मिलाना। हाल ही में बिहार और नेपाल के किन शहरों के बीच आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रेलवे लिंक की योजना बनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्सौल काठमांडू। उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल शराब पेय पदार्थ में। तो आइए हम सही वाले जान लेते हैं। भारी पानी मॉडरेटर द्वारा, डीडीटी कीटनाशक है, तरल अमोनिया रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिबा को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों का स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रावैगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करती है। पौंड अधिकारक मुद्रा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूके का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति न देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। जुलाई 1933 में कांग्रेस ने एक आरंभ करने का फैसला किया। तो 1933 में क्या आरंभ किया कांग्रेस ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन। तो इसको याद रखिएगा। एक सुपर कंडक्टर की मुख्य विशेषता यह है कि यह, तो इसका आंसर हो जाएगा कम तापमान पर बिजली का संचालन करता है। तो सुपर कंडक्टर का क्या विशेषता है? कम तापमान पर बिजली का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा निगम शुल्क। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान जिया संबंधित है। तो ये दो खिलाड़ी है, रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चिजिया। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा टेनिस से। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के पदाधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। इनमें से किसे काला पैगोडा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणार्क मंदिर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पानी का अस्थायी कठोरता का कारण है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसको दोस्तों इस क्वेश्चन को विशेष रूप से याद रखिएगा। ये पानी की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती बहुत उपयोगी है, क्योंकि वे, कौन सा खेती? फलिया खेती। तो ये नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है? तो चिल्का झील उड़ीसा, ये सही है। पेंगांग झील आप हाल ही में सुनेंगे कि भारत और चीन के बीच उसी झील के पास झड़प हुआ था, तो ये गलत है। हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेक पिछोला राजस्थान जो कि उदयपुर में पड़ता है, ये सही है। लोकटक झील मणिपुर, ये भी सही है। इसका गलत आंसर हो जाएगा पेंगोंग झील हिमालय प्रदेश। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? पेंगोंग झील का जम्मू कश्मीर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर द्वारा स्थापित संविधान असेंबली। तो इसको हाल ही में माननीय नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा इसे
हटा दिया गया है। अब भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्य के सभी व्यक्ति को जम्मू कश्मीर में रहने, ज़मीन खरीदने, सारे चीज़ों का अधिकार मिल गया है। तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पेंक्रियाज अगर ठीक से काम ना करे तो होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। सौर ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हाल ही में कम लागत हाउसिंग डिजाइन के लिए इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटजर प्राइज। ये वास्तुकार के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। कौन सा गर्म मौसम वाली सब्जी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे से सत्र में कब लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत किस भारतीय वायुसेना गरुड़ कमांडो को भारत की सर्वोच्च पीस टाइम मिलिट्री अलंकरण अशोक चक्र 2018 में सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योति प्रकाश निराला। तो दोस्तों एक क्वेश्चन भी याद रखने योग्य है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला था, तो लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था? 1962 ईस्वी में मिला था। इसको विशेष तौर से याद रखिएगा। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसे समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु को। भारत ने सरकार के संघीय रूप का चयन किया क्योंकि भाषाओं और संस्कृति में विविधता। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। जत्रा और बौल हो जाएगा वेस्ट बंगाल, इसको याद रखिएगा। भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया, इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और बीजी तिलक। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और इसमें किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन। तो ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। रूलड और मिस रूलड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष सिंह। तो ये बिहार के संदर्भ में है और बिहार CGL का एग्जाम होने वाला है, तो इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको विशेष तौर से याद रखिएगा। स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार, संतोष सिंह। कौन सा स्तनधारी बच्चे देने के बजाय अंडा देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकिडना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका के बीच। इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। और इसे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसको याद रखिएगा। और सारनाथ में प्रथम बौद्ध धर्मोपदेश दिया था, इसको भी विशेष तौर से याद रखिएगा। और अगर हम गौतम बुद्ध के संदर्भ में समझे तो इसका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, ये भी विशेष तौर से याद रखिएगा। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। तो आइए इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हो गया? लुम्बिनी में। उसका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में। और इसका मृत्यु कब हुआ? तो कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और इसके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। और पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो इसको बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, उसको याद रखिएगा, जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णयुग माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आइए इसके हम आंसर पे आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। कृषि में बीज ड्रेसर प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रसायनों के साथ बीज मिश्रण या इलाज करने के लिए। एक अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज के अंदर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु पंप के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखा जाता है।
भारत ने निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में तिमोर लेस्ते के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य। धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे अच्छे चालक कौन होता है? चांदी। अगर चांदी न रहे तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा, इसको याद रखिएगा। 1909 में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। कब लाया गया था? तो 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। ऑप्टिकल फाइबर, इसका कोई प्रकाश तंतु किस प्रक्रिया पर काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाल ही में आकाशगंगा के उस सुपर क्लस्टर को दिया गया नाम क्या है जिसमें भारतीय खगोलविद द्वारा अरबों सितारों, ग्रहों जैसे गैसों एवं अद्वितीय पदार्थ और अन्य पिंडों को शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भानुमथैया। ये बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट में। इसका काम है रोग प्रतिरोधी क्षमता को बनाए रखना। इंडस घाटी की निम्नलिखित साइटों में कौन सी पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु घाटी से संबंधित जो भी जानकारी है आप प्ले लिस्ट में जाके स्टैटिक चैनल पे देख सकते हैं। उन सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा जो कि एग्जाम में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। इसीलिए जाके वो वीडियो जरूर देखें सिंधु घाटी सभ्यता का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का प्रधान पदाधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। मैकमोहन रेखा किसके बीच स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और चीन के बीच। फ्लाई ऐश पर्यावरण प्रदूषक किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र द्वारा। दोस्तों ये जो अभी चल रहा था ये बीएसएससी द्वारा आयोजित लिपिक के परीक्षाओं का पेपर था। अब हम नेक्स्ट बीएसएससी द्वारा आयोजित पेपरों की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टैटिक पॉइंट चैनल को। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट पेपर है वह है बीएसएससी द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय पीटी की पुनर्परीक्षा का ये क्वेश्चन है जो कि 8/12/2018 को आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो कपास से, और कपास को ही सफेद सोना कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2014 को। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसको थोड़ा ये आंसर में हमको थोड़ा डॉट दिख रहा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में से कोई एक होना चाहिए। राजस्थान तो पढ़ते आ रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश पहली बार ये, तो हो सकता है नई आंकड़ा जारी हुआ हो। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। बिहार के प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा।
तो ये बिहार के संदर्भ में है, तो इसको याद रखिएगा। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मधेपुरा में। वर्ष 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनेवा। पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये हो जाएगा बल्थी जगबंधु। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुआंडा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अचल दत्तू और वर्तमान में अरुण कुमार है, तो इसको याद रखिएगा। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 दिनों में। तो दोस्तों, आपको बिहार से संबंधित ग्राम पंचायतों को पढ़ना और इससे क्वेश्चन BSSC द्वारा आयोजित सभी एग्जामों में 2 से 1 नंबर निश्चित ही पूछा जाता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण प्रसाद। इन फ्री स्टेट की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा VS नायपॉल। और विक्रम सेठ की पुस्तक है सुटेबल बॉय। इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा के सिवान। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 137वां। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजराज। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी ने। बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदन। भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धा पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौहर साफियावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38। प्राचीन भारत में जरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबी फसल। पाषाण युग में मैक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण युग में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से कौन राज्यों से है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन। ऑप्शन बी पंचायती राज सुधार का गठन। ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। ऑप्शन डी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ना। तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे।
उन्होंने कौन सा कार्य? तो इसका आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 ईस्वी में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून 2006 में। 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा अरुंधति राय। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिलभद्र सूरी। तो इसको याद रखना है आपको, भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शिलभद्र सूरी का रचना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई चुडिगर। तो भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो आई चुडिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झिझिया। तो आपको याद रखना है कि वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है तो झिझिया नृत्य के माध्यम से। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। इरी नहर किसको जोड़ती है? तो ये हो जाएगा इरी झील और एंटोरियो झील। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला खेल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत समिति के उप प्रमुख। तो आपको याद रखना है कि बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति के उप प्रमुख। WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथ। मैसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना मजरुल हक। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। मोरक्को की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा रबात। सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोजामी ओकाहुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये करंट की सवाल होगी, इसको छोड़ दे रहे हैं। स्थानीय पवन बुरान बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान में। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड नोबल मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज सैंडर्स। व्यास सम्मान 2017 में किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ममता कालिया। ग्रेट बैरियर लेक कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये करंट की सवाल है, इसको स्किप कर दे रहे हैं। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? तो आपको ये याद रखना है। तो ये आंसर हो जाएगा नवंबर 2016 में।
तो ये क्वेश्चन था, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो नवंबर 2016 में। इनहेरिटेंस ऑफ लॉ शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण देसाई। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेख 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? तो सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला पंचायती राज अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में। भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। और ऊपर के तीनों समाजवादी पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि चुनाव चिन्ह है, और बहुजन समाज पार्टी ये भी चुनाव चिन्ह है। तो उसके अध्यक्ष हैं मायावती, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक आईनी सिकंदरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है, उसी प्रकार शिवालिक किस तरह के संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखना है कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। शिवालिक किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आने वाले एग्जामों में अब, तो इसको स्किप कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? अप्रैल 2010 में। गंभीरा नृत्य संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल से। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में। ब्लैक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 ईस्वी में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित कब किया गया? 2010 में। तो ये करेंट का सवाल अब नहीं पूछे जाएंगे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? जनवरी 1957 में। तो ऐसे बलवंत राय मेहता समिति से दोस्तों एक क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आप उससे जुड़े सारे क्वेश्चन को देखना अनिवार्य है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरा बोरा द्वीप प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 ईस्वी में। और सिक्किम कब आया? तो 1975 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता को। तो ऐसे प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है, पहले सेट में भी था और इस सेट में भी है, तो इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस संस्थान से की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालाहांडी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया? तो यह आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत समिति का प्रमुख। कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनेल। अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263। आपसे पूछेगा कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद के तहत संबंधित है? तो अनुच्छेद 263।
बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2011 को। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसी को राजहरप नीति भी बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप पिछली सेट में भी आया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जामों में दोहराया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को निश्चित तौर से याद रखिएगा, क्योंकि ये आगामी एग्जामों के लिए भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो रजत क्रांति का संबंध है कपास से, जो कि उसे सफ़ेद सोना भी बोला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और स्टैटिक पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो और उससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले और आपके एग्ज़ाम के सफलताओं में स्टैटिक पॉइंट चैनल का सहयोग होगा। इसीलिए इसे सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीएससी ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 फरवरी 2012। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान के संविधान से। चंद्रमा के पृथ्वी का औसत दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3,84,365 किलोमीटर। बिहार का कौन सा महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा सहाय। तो इसको आपको याद रखना है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो आपको दोस्तों हम बता दें कि राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य से संबंधित वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सारे एग्ज़ामों में एक प्रश्न की गारंटी ज़रूर होता है। तो जब अपलोड हो तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस तरह के नए नए वीडियो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टैटिक पॉइंट चैनल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में मीन धौला नदी बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाए तो ये गुजरात हो जाएगा। मीन धौला नदी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजभाषा कृति अवार्ड 2017 किसने जीता? तो ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इसको स्किप किया जा रहा है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टेजाइट। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार में। बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 38। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे वर्ष 2016 का APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया? तो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे, क्योंकि ये करेंट का क्वेश्चन है। इतना पुराना करेंट का क्वेश्चन आगामी एग्जामों में अब नहीं पूछा जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1913 ईस्वी में। हुवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोलोराडो नदी पे। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपे की शुरुआत कब की गई? तो इसका ये आंसर हो जाएगा मई 2014 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में। वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा TM कृष्णा। पल्ली वेसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट। प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ पांडे के द्वारा बिंदिया। तो आपको याद रखना है रामनाथ पांडे। कोरिंगा मैंग्रोव स्थित कहाँ कोरिंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2009-10 में। तो दोस्तों योजना से संबंधित पुराने क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि महत्वपूर्ण योजना सब हो गया उज्ज्वला योजना, नीति आयोग, आदर्श ग्राम योजना। तो ऐसे ऐसे योजना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 का 1। नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये सूडान हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85 से 1905 ईस्वी के बीच। आपको याद रखना है प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता A.O. ह्यूम ने किया था। तो कब स्थापना हुआ था? 28 दिसंबर 1985 में। तो इसको याद रखना है। और 1905 की जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो कि बनारस में हुआ था। इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2005 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? अप्रैल 2005 में। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक्स इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 84वां। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 18 अप्रैल 1919 में। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील कर। अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्र। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादक करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 में। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोलिविया एवं पेरू में। ये सबसे ऊंचा झील है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का I। द कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेंडा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांका में। कौन सा एक